हेलो, नमस्ते। मैं सुवर्णा हूँ। मैं इस चैनल पर ट्रैवल, रेसिपी और मेरी डेली रूटीन शेयर करते रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का सिंपल लाइफ विद सुवर्णा में बहुत बहुत स्वागत है। ये 4 जनवरी का दिन है। आज मेरा बर्थडे है। आज मैं पूरे 44 ईयर्स की हो गई हूँ। फ्रेंड्स, आज जब सुबह मैं उठी तो पूरी लाइफ जर्नी जैसे मेरे आँखों के सामने से होकर गुजर रही थी। पिछले 44 सालों में जो कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी के लम्हे गुजारे हैं, वो सारे एक के बाद मुझे याद आ रहे थे। फ्रेंड्स, मेरे स्वभाव का एक पहलू है कि मैं किसी भी रिश्ते को, किसी भी जिम्मेदारियों को 100% डेडिकेटली निभाती हूँ। चाहे मुझे सामने से कुछ भी ना मिलने वाला हो, ये मुझे अगर पता भी हो, तो भी मैं उस रिश्तों को पूरे दिल से निभाती हूँ। और इस वजह से मुझे बहुत बार मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स से मुझे बहुत बार सुनने को मिला है कि तू बदल जा, तुझे आगे चलकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। लेकिन अब इस उम्र में आकर मैं जब ये बातें सोचती हूँ ना, तो मेरे दिल में कोई मलाल मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि जो कुछ रिश्ते मेरे थे हैं उनको मैंने 100% दिया है। और एक स्वभाव का पहलू और एक है कि अगर मेरे साथ किसी ने कितना भी बुरा बर्ताव किया हो, कोई मेरे साथ कैसे भी उसने व्यवहार किया हो, मेरा मन उसको जल्दी से माफ़ कर देता है। शायद इस वजह से भी मुझे बहुत सारी चीज़ें जो निगेटिव है वो याद नहीं रहती। बहुत ज़्यादा कम उम्र में शादी हो गई थी, मतलब 18 की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। गवर्नमेंट टीचर थे मेरे हस्बैंड, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने जल्दी से हाँ कह दिया। अच्छा, गांव देहात था, 10 लोगों का परिवार था, लेकिन ये मुझे पता था, मतलब पहले से ही पता था कि बस ज़्यादा दिन नहीं रहना है यहाँ पर। 1 आध साल रहकर मैं अपने पति जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर चली जाऊँगी, ये पता था। लेकिन मेरे पापा ने एक बात कहकर मुझे भेजी थी। तब माहौल ही ऐसा था कि तेरी हड्डियाँ घर आएगी तो भी चलेगा, लेकिन मेरी नाक नहीं जाने चाहिए। और बेटा, काम करने से कोई नहीं मरता। काम करने से ये मर गई ऐसा कभी तूने सोचा है? नहीं ना? तो काम करके दिखाना। तो ये बात मेरे मन में इतनी घर कर गई, तो तब से अब तक कभी भी मेरी तरफ से कोई बवाल की शुरुआत मैंने नहीं की। बस काम ही करना है ना। 10 लोगों का खाना पका सकती थी तब भी, उतना मेरी मम्मी ने मुझे सिखा दिया था। और 10 लोगों के कपड़े बर्तन भी कर सकती थी। मम्मी पापा ने वैसे मेरे मन की पूरी तैयारी करके भेजा था मुझे, इसलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। और बात यह है कि गांव देहात के लोगों को क्या चाहिए कि बहू ने घूंघट लेना चाहिए और बस अपना अपना काम करना चाहिए, बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने यही फॉर्मूला अपनाया और वही मैंने वहाँ पर फॉलो किया। और सच में वो कारगर साबित हुआ, क्योंकि हम कितना भी कोशिश करें वो नहीं बदलेंगे। हम नए हैं उनके घर में, और ये बात जो है आज भी लागू होती है। हम वहाँ गए, वो हमारे मुताबिक ढल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सालों से उस घर में रह रहे हैं और हम अभी अभी गए हैं, वो कैसे ढलेंगे हमारे लिए? हमें ही कुछ ढलना पड़ता है। बाद में परिस्थितियाँ चेंज हो जाती है और धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं अपने पति के साथ जॉब जहाँ पर था वहाँ पर रहती थी, इसीलिए दिवाली या फिर वैकेशन जो होता था, मतलब समर वैकेशन, तभी मुझे मैके जाने नहीं मिलता था। 1-2 दिन ही जाने को मिलता था, क्योंकि मैं ससुराल में नहीं रहती। फिर छुट्टी के दिन ससुराल में रहो, ऐसा वो नियम था। मैंने वो भी मान लिया। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए और उसका अच्छा नतीजा मुझे मिला। और आपको एक बात बताऊँ, कितना भी काम कर लो ससुराल में और कितना भी हड्डियाँ घिसा लो, कोई आपको रिवॉर्ड नहीं देगा, कोई आपको पुरस्कार नहीं देगा, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी नहीं करेगा, क्योंकि उनके लिए वो स्वाभाविक है। बहू है, काम करेगी, ऐसा ही वो सोचते हैं। इसीलिए इन बातों की तरफ ध्यान न देते हुए हमें अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। बस यही मेरा स्वभाव था और आज भी यही है। अभी 2 दिन पहले मेरे ससुर जी आए थे और वो खाने के बहुत शौकीन हैं। उनको मेरे हाथ की कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उनके बिना बोले ही उनको सब कुछ बना के खिला देती हूँ। उनको मटन पसंद है, हम के कोई मटन नहीं खाते, लेकिन उनको बना दिया मैंने। खमन ढोकला पसंद है, वो बना देती हूँ। उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे हाथ की पसंद है, मैं बनाकर खिला देती हूँ। क्या मांगते हैं वो? बस इतना ही ना। उसमें अगर आना करने की नहीं बनाना है, मेरा मूड नहीं है, अगर हमने ऐसा किया तो वो नाराज़ और हमारे मन में एक गिल्ट रह जाता है, जो आज मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि मैं ससुराल में जो मेरे कर्तव्य वो मैंने पूरी तरह से यथाशक्ति, मतलब मेरी जितनी शक्ति है उतने मैंने निभाए। मैके में मेरे जितने कर्तव्य हैं वो भी मैंने यथाशक्ति निभाए। एक माँ के कर्तव्य मैंने निभाए। अच्छी माँ साबित हुई या नहीं, ये तो मेरे बच्चे ही बताएंगे। तो इसी का सारा धन्यवाद मैं अभी भगवान को दे रही थी कि हे भगवान, भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि हे भगवान, तूने मुझे कितनी अच्छी ज़िंदगी दी है, इतना अच्छा परिवार दिया है, अच्छे सास ससुर है, अच्छे पति, होनहार बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, उनके बच्चे,
भाई बहन के, वो सारे के सारे जो है वो सब मुझे प्यार करते हैं, मुझ पर जान निछावर करते हैं। और क्या। और बात करूं व्यक्तिगत जीवन की, तो मैं सफलता और असफलता के बीच बहुत ज़्यादा जूझती रही हूँ। क्योंकि पढ़ाई तो मैंने शादी के बाद ही पूरी की, मेरे पति की वजह से उन्होंने मुझे हौसला दिया था। अब बहुत ही ज़्यादा उच्च शिक्षित हूँ, 12th में मेरी शादी हो गई थी, लेकिन आगे उन्होंने मुझे पढ़ाया, बहुत सारी डिग्रियाँ मैंने हासिल की, जॉब्स भी मैंने 1-2 हासिल किए। लेकिन मेरा जो रुझान था वो प्रतियोगिता परीक्षा की तरफ था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे थे, इसलिए मैं भी पढ़ रही थी। लेकिन वहाँ बहुत बार असफल होती रही, टूटती रही, लेकिन तभी भी मेरे परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे पति ने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे बच्चों ने हौसला बढ़ाया। मेरा छोटा बेटा मुझे हमेशा कहता था, मम्मी तू पढ़ती रहे, असफल हुई तो क्या हुआ, हो सकता है कि आगे तेरे जीवन में और अच्छा होने वाला है। बस उसकी ये बात मुझे बहुत छू जाती थी और मैं फिर से दूसरे दिन से फिर से पढ़ना शुरू कर देती थी। खैर, प्रतियोगिता परीक्षा में बस कुछ ही अंकों से मैं पीछे रह गई। और फिर अभी तो ठीक है, अभी मैं टीचर हूँ और इस जॉब से भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि रोज़ बच्चों से मिलना और उनको पढ़ाना ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे ही मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। मुझे लगता है कि हर किसी का स्वभाव और हर किसी का व्यवहार अलग अलग होता है, और जो जैसा होता है उसने खुद को वैसा स्वीकार करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बना रही हूँ आज वाल फल्ली की सब्जी। मैंने अपने लिए चाय रखी है। सबसे पहले मैंने किया था प्राणायाम और मेडिटेशन। ये वाल फल्ली को मैंने तोड़ के रखा है, और ये बनती है मेरे घर में लहसुन की चटनी के साथ। हाँ, लहसुन की चटनी इसके लिए बनाती हूँ मैं। मैंने चाय रखी है अपने लिए, और ये देखो जो मैंने घी बनाया था ना, वो पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था, वो ये है। थोड़ा सा ही बनता है घी, क्योंकि बहुत ही कम मलाई जमा होती है गाय के दूध की। ठीक है, तो मैं अब पी रही हूँ चाय। तो मैं अगर आपको 5 साल पहले की सुवर्णा के बारे में बताऊँ, तो 5 साल पहले सुवर्णा ऐसी थी कि बिना नहाए कभी भी वो किचन में नहीं आना है, और जब तक भगवान की पूजा ना हो जाए तब तक चाय नहीं पीनी है, ऐसा मेरा स्वभाव था। लेकिन आफ्टर 40 हमें अपने बॉडी के नीड्स को समझना चाहिए। और भाई, कोई भगवान नाराज़ नहीं होता, ये बात मुझे बहुत देर में समझ में आई। क्योंकि ये बहुत सारे चीज़ें होती है ना, बचपन से हम सुनते आते हैं, देखते आते हैं कि बिना नहाए नहीं जाना है किचन में, भगवान को दिया लगाने से पहले कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है। ये सारी चीज़ें बचपन से हम सुनते हैं और ये दिमाग में बैठती जाती है। तो मैं कहती हूँ कि कोई भगवान नाराज़ नहीं होता, बस हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारी भक्ति पवित्र होनी चाहिए। तो ये बात मुझे बहुत देर में समझ में आई। ऐसे ही 3 दिन का व्रत, मतलब लगातार मंगलवार, चतुर्थी और कुछ एक व्रत आ गया था, 3 दिन लगातार मेरा व्रत था। और मैं पहले बिना कुछ खाए व्रत किया करती थी, और ऐसे ही मेरे भाई के घर उस दिन थी मैं, और अचानक से मैं वहाँ पर बेहोश होकर गिर गई। तब मेरे दिमाग की बत्ती जले, ऐसा समझ लो कि अरे अगर मुझे कुछ हो गया, मैं चली गई यहाँ से, तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। तब ये बात 5 साल पुरानी नहीं तो 7-8 साल पुरानी है। तो तब तो बच्चे छोटे थे। ये मैंने समझ लिया कि नहीं, व्रत वगैरह करने से भगवान खुश नहीं होता। भगवान खुश कब होता है, जब हम खुद को तकलीफ़ ना दे। तो आज मेरा महालक्ष्मी का व्रत है, दिन भर मुझे व्रत करना है। अभी तक पूजा नहीं हुई है, लेकिन मैं चाय पी रही हूँ, क्योंकि आफ्टर 40 हमारे बॉडी के नीड्स को हमें समझना चाहिए। और जो हमारी आदतें हैं, जैसे चाय पीना, सुबह चाय पीना, ये मेरी आदत बचपन से है, तो वो मैं नहीं छोड़ सकती। इसलिए अब मेरा चाय पीने का मन हुआ और वो चाय पीने का टाइम है, इसलिए मैंने चाय पी। सुबह उठते ही मैं 1 लोटा गुनगुना पानी पीती हूँ, और अच्छे से 5 मिनट मैंने ये चाय पीने को लगाया। आज मैं काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, और बहुत सारी चीज़ें मुझे आज याद आती जा रही है, और वही मैं सोचती रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाल फल्ली की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। बहुत आसान तरीके से बनाते हूँ मैं। जीरा राई का छोंक लगाया, कड़ी पत्ता डाला, उसमें मैंने थोड़ा सा टमाटर डाला, 1 टमाटर मैंने काटा था। और ये मेरे घर में बनती है लहसुन की चटनी के साथ। हाँ, लहसुन की चटनी के साथ ये सब्ज़ी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी ये सब्ज़ी लगती है। चावल के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये वाल फल्ली जो है, हम इसको अपने हिसाब से बारीक, मतलब छोटा मोटा उसके टुकड़े कर सकते हैं। मैंने थोड़े बड़े बड़े टुकड़े उसके किए हैं, ऐसे ही पसंद होती है। तो ये टमाटर अच्छे से गल जाने के बाद, मतलब अच्छे से पक जाने के बाद, मैंने उसमें डाला है ये लहसुन चटनी जो मैंने बनाई थी।
अच्छा, मेरी स्कूल नहीं है, मेरी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग में मुझे जाना है और महालक्ष्मी के पूजा में मतलब व्रत कथा पढ़ने और सारी पूजा में मुझे लगेगा 1 घंटा। लेकिन पता नहीं आज मेरे हाथ इतने धीरे धीरे चल रहे हैं। बहुत कम बार ऐसा होता है कि मैं टेंशन फ्री होती हूँ और आज वो दिन मुझे लग रहा है कि मेरा बर्थडे है। कोई टेंशन कोई रश नहीं है मन में कि ये काम करना है वो काम करना है, बिल्कुल नहीं। बहुत धीरे धीरे हाथ चल रहे हैं। वैसे 6:15 मेरा आज दिन शुरू हुआ था, मतलब 6:15 पर मेरा दिन शुरू हुआ था, तब मैंने प्राणायाम करना शुरू किया था। हालांकि मुझे 1 घंटा अभी लगने वाला है पूजा में, ये बात मुझे पता है फिर भी। तो जैसे ही टमाटर वगैरह ठीक गल गए थे, लहसुन चटनी भी पक गई थी, तब मैंने डाल दी ये वाल फली जो मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस उसके किए हैं। और इस खलबट्टे में जो मैंने लहसुन की चटनी कूटी थी उसमें मैं पानी डालकर अभी इसको धोने रख दूंगी बर्तन वाली के पास, ताकि ये ज़्यादा वहाँ पर सख्त ना हो जाए वो लहसुन की चटनी। तो पानी रहेगा उसमें तो वो अच्छे से वो उसको घस सकती है, धो सकती है। ठीक है, तो ये जो है ये सब्जी ऐसे ही पकेगी पहले बिना पानी की। इसमें मैं हल्दी और नमक डालूंगी और इसको ढक कर रख दूंगी और बाद में इसमें पानी जाएगा, ताकि ये जो फली है ये अपने आप में जो उसका रस निकलता है उसमें पकती रहे। और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं आप लोगों को ये सब्ज़ी पसंद है या नहीं, लेकिन मेरे घर में मुझे और मेरे हस्बैंड को ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे भी खा लेते हैं। क्या बनाया मम्मी, तो मैं कहती हूँ कि वाल फली बनाई है, तो वो हंसते हैं कि वाल यानी कि दीवार की फली बनाई है, ऐसा हंसते हैं बच्चे। लेकिन खा लेते हैं बच्चे भी ये सब्ज़ी, बहुत अच्छे से खा लेते हैं। और अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए वो ज़्यादा मतलब खाने के उनके बहुत ज़्यादा नखरे नहीं हैं। अगर उनको पसंद नहीं आता वो खुद से कुछ ना कुछ बना लेते हैं, लेकिन मुझे तकलीफ़ नहीं देते कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। अच्छा, बच्चों की बात करो तो बच्चों के साथ मैं बड़ी हुई, ऐसा समझ लो। मतलब पढ़ते पढ़ते वो पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ रही थी, उनके साथ मैं बड़ी हुई। तो मेरा और उनका रिश्ता जैसे किसी फ्रेंड का है। मैं आपको बात बताऊँ, मेरे बच्चों का मोबाइल का कोड भी मुझे पता है। मेरा बड़ा बेटा अभी इस अगस्त में 25 साल का हो जाएगा, मतलब 24 साल का मेरा बेटा है और उसके मोबाइल का कोड मुझे पता है। युवा बेटा है मेरा और वो सब कुछ मुझसे शेयर करता है एक फ्रेंड की तरह। उस वाल फली में मैंने नमक हल्दी डाली और उसको ढक कर रख दिया। अब ये जो मसालादानी है, ये मसालादानी का काम अभी ख़त्म। इसमें से मैंने बस थोड़ा सा नमक और मिर्च, मतलब मिर्च निकाल ली, नमक तो मैं बाहर ही रखती हूँ। और इसको मैं अभी पोंछ कर रख दूँगी, क्योंकि इसका काम अभी शाम को ही आएगा जब मैं खाना बनाऊँगी। और इसको रख दिया मैंने ऊपर। अब मैं पढ़ रही हूँ मेरी अफर्मेशन, यहाँ पर जो मैंने लिखी है वो अफर्मेशन मैं पढ़ती रहती हूँ बार 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 बार, ताकि कोई निगेटिव विचार ना आए। या अफर्मेशन अगर पढ़ ली तो वो ही विचार मन में दोहराते रहते हैं। तो जब तक मैंने अपने रोटियों के लिए मतलब चपातियों के लिए आटा लगाया, तब तक ये अच्छे से अपने ही जूस में पक चुकी थी। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला। जब तक वो पानी बॉईल होगा तब तक मैंने ये आटा गूंदा है उसको मैं तेल लगा रही हूँ, ताकि वो चिपचिपा ना हो। ऐसा करने से जो हमारी चपातियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा मुलायम बनती है। मतलब आटा गूंदने के बाद मैं उसमें तेल लगाती हूँ और उसको अच्छे से मसलती हूँ। ये तुरंत ही भिगोया हुआ आटा है, मतलब उसको मैंने पहले से 10 मिनट 5 मिनट ऐसा कुछ नहीं करती, तुरंत ही मैं आटा गूंदती हूँ और तुरंत ही रोटियां बनाती हूँ। लेकिन ये फॉर्मूला मैं उसका फॉलो करती हूँ कि उस पर मैं थोड़ा सा तेल लगा के उसको अच्छे से गूंद कर रख देती हूँ और बहुत ही मुलायम ऐसा आटा मेरा गूंद कर रेडी है। और तब तक ये जो सब्जी है ये भी बॉईल हो रही है, मतलब उसका जो ग्रेवी है वो बॉईल हो रही है। इसमें अभी मिलाना है, डाला वो बॉईल हो रहा है, तब उसके बाद मैं उसमें मिलाया है 2 चम्मच ये जो मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली का पाउडर है। इसको मैंने मिक्सी में क्रश कर लिया है, क्रश नहीं थोड़ा बारीक ही किया है। तो ये मैंने उसमें मिलाया है और ये ग्रेवी वाली रस्से वाली सब्जी बनती है। इसको मैं फिर से ढक कर रख दूँगी ताकि ये और ज़्यादा थोड़ी मुलायम पक जाए ये फलियाँ। और ये सब्जी चावल के साथ सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये सब्जी मेरी रेडी हो गई है, चपातियाँ मेरी रेडी हो गई है। ये चपातियाँ पस जाना इसलिए मैं पहले उनको थोड़ी जाली पर रखती हूँ और उसके बाद उसको कपड़े में लपेट कर रख देती हूँ, क्योंकि दोपहर 1:30 या 2 बजे मेरा बेटा खाना खाता है। और अभी 1 लोटा पानी मैंने पहले पिया था, अब मैं ये 1 गिलास पानी पी रही हूँ। ये रख दिया पानी क्योंकि मुझे याद आया कि मेरा व्रत है और यहाँ पर कुछ आटा वगैरह का सब पड़ा है ना, जूठन है, इसलिए मैंने वो पानी नहीं पिया। लेकिन मैं अच्छे से हाथ धोकर दूसरा ग्लास लेकर मैंने बाद में पानी पी लिया। तो ये मेरी सब्जी भी यहाँ पर बनकर रेडी है फ्रेंड्स। खाना बस उतना ही बनाया है आज, सब्जी और रोटी। बाकी तो मैं अपने विचारों में ही खोई रही हूँ आज, मतलब खो रही हूँ बार बार, बहुत सारी चीज़ें याद आ रही है। और ये मेरी वाल फली की सब्जी रेडी है।
आखिर में मैंने उसमें हरा धनिया डाला, उसको ढक कर रख दूँगी। स्टील की कढ़ाइयाँ इस्तेमाल करती हूँ ताकि दिन भर इसमें रहा भी तो भी कोई तकलीफ़ नहीं। अच्छा, थोड़ा सा आटा मैंने बचा के रखा था ताकि मैंने अपने बेटे के ब्रेकफास्ट के लिए कोई आज प्लान नहीं सोचा था, मुझे याद ही नहीं। तो इस वक्त मैं क्या करती हूँ, थोड़ा नमक और मिर्च एक मैंने निकाल कर रख दिया है छोटी सी कटोरी में, और अजवाइन जो है, अजवाइन भी मैंने निकाल ली है। अजवाइन के पराठे बनाऊंगी मैं उसके लिए, उसको अच्छे लगते हैं, वो चाय के साथ खा लेता है या फिर चटनी मेरी बनी होती है फ्रिज में, वो चटनी के साथ भी खा लेता है। तो छोटे छोटे ये अजवाइन के जो पराठे हैं वो अब मैं बना रही हूँ उसके लिए। अच्छा, इन पराठों में तकलीफ़ यह है कि मैं त्रिकोण पराठा मुझे बेलने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं रोज़ की जो चपातियाँ हैं वो त्रिकोण से गोल बनाती हूँ, तो मेरे हाथ ऐसे ही घूमते हैं, मतलब त्रिकोण से तुरंत गोल बन जाती है मेरा वो पराठा। जैसे तैसे करके मैं ये त्रिकोण बना लेती हूँ, मतलब इतना सटीक नहीं बनता ये त्रिकोण पराठा, लेकिन त्रिकोण पराठा अगर बना, मतलब त्रिकोण वाला पराठा बना है तो बच्चों को अच्छा लगता है, मतलब कुछ अलग है ऐसा उनको लगता है। बचपन से उनको ऐसे देखने की आदत है, बचपन से बनाने की कोशिश करती हूँ, मतलब बच्चों के बचपन से, फिर भी ये त्रिकोण नहीं बनता, ये आड़ा टेढ़ा ही बनता है। तो इसमें मैं थोड़ी सी अनट्रेन हूँ, लेकिन ठीक है, स्वाद तो बड़ा बढ़िया आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे तैसे ये त्रिकोण वाले आड़े टेढ़े पराठे मैंने बना लिए, और देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर कौन बैठा है, मेरे हस्बैंड। ये कब से मेरे से बात करते हुए यहाँ पर बैठे हैं। आज मेरा बर्थडे है और मेरे बर्थडे की खुशी उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा है, तो ये मेरी अचीवमेंट है मेरे जीवन की। मेरे हस्बैंड मेरे स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो मुझे इतना सपोर्ट और इतना प्यार करते हैं, मैं नहीं बता सकती। तो और आसान नहीं होता फ्रेंड्स किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की पत्नी बनना। सच में मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं यहाँ पर शेखी नहीं बगा रही हूँ, ना मेरी ना उनकी, जो वास्तव है जो सच है वही मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा ही है मेरा लाइफ। अगर पति बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हो ना, तो लोग आपको उसी तराजू में तोलते हैं कि आप क्या हो फिर ऐसे। ठीक है, तो ये जो पराठे हैं ये अभी घी में मैंने सेके हैं, तो उनको मैं रोटी के ऊपर ऐसे प्लेट में रख देती हूँ और ऊपर से और एक प्लेट ढक देती हूँ, ताकि वो जो घी है दूसरी रोटियों में ना लगे या इस कपड़े में ना लगे, और वो जो पसीना आएगा रोटियों का वो भी उनमें ना जाए। इस वजह से मैं ऐसा जुगाड़ करती हूँ। अच्छा, ये चाय का दूसरा राउंड चल रहा है, मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय रख रही हूँ। मैं अभी चाय नहीं पीऊँगी, मेरी हो गई एक बार। और मैं अपने हस्बैंड से बातें करते करते हुए ये कर रही हूँ किचन क्लीन। भले बर्थडे हो लेकिन काम तो नहीं पीछे रहना चाहिए, अगर ये अभी छोड़ दिया तो बाद में हमें ही करना है, इसलिए हाथ के हाथ काम मैं करती जा रही हूँ। और आज सच में मेरे हाथ बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। बहुत सारा किचन में बिखरा है, पूरा घर अभी क्लीन करना है मुझे। आज व्रत की पूजा करनी है, मतलब व्रत कथा पढ़नी है, और इसके लिए घर तो थोड़ा क्लीन होना ही चाहिए। तो देखो, और मेरे हाथ जो है बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चल रहे हैं। मैं इनको यही बात बता रही थी कि आज उल्टा मुझे जल्दी उठना था तो मैं लेट उठी, और काम जल्दी जल्दी करने हैं तो बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं। यही बातें मैं इनसे करती जा रही हूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड की चाय पक रही है, तब तक यहाँ का जितना भी काम है उतना मैं निपटाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये सब बर्तन बाहर रखकर मुझे किचन टॉप क्लीन करना है और पूरे घर की सफाई करनी है, और उसके बाद नहाऊंगी, और उसके बाद मैं अपनी व्रत कथा पढ़ूंगी। यानी मतलब अभी यही मेरे मन में सब कुछ चल रहा है कि ये सब कुछ जल्दी जल्दी निपटाना है। मेरी ट्रेनिंग है, मुझे 10 बजे से पहले निकलना है, और 10:30 बजे ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, इसीलिए जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना मैं जल्दी अभी निपटाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। सारा काम निपटा रही थी तभी अनिकेत आया और अपने लिए वो ड्राई फ्रूट निकाल रहा है। सुबह सुबह वो पढ़ाई के लिए बैठता है, उससे पहले वो ड्राई फ्रूट खाता है। इसके ड्राई फ्रूट के लड्डू खत्म हो गए हैं, मेथी के लड्डू ये खाता नहीं है, इसलिए वो ड्राई फ्रूट खाता है। ड्राई फ्रूट में भी सिर्फ वो बादाम खाता है, किशमिश खाता है, इसको अखरोट पसंद नहीं है, इसको काजू पसंद नहीं है। तो जितने गिने चुने ये जो ड्राई फ्रूट्स है वो खाता है। ये डेट्स खाता है, डेट्स अच्छे लगते हैं उसको, मतलब खजूर अच्छे लगते हैं, ये तीनों चीज़ें वो खाता है। और अगर लड्डू हो तो लड्डू में जितना मिलाया हो उतना वो खा लेता है। वो अपने पापा से कुछ डिस्कस कर रहा है, तभी मुझे याद आया, मैंने उनसे पूछा कि आप मेथी का लड्डू खाओगे, और देखो इसकी प्लेट, ऐसे ये प्लेट लेकर जाता है, पढ़ाई करता है, वहाँ पर लेकर बैठता है। मेरे हस्बैंड के लिए मैंने ये मेथी का लड्डू निकाला और एक अखरोट। आजकल हम दोनों का ब्रेकफास्ट यही है, ये मेथी का लड्डू। बहुत ही ज़्यादा फुल फिलिंग होता है। आज तो मैं नहीं खाऊंगी, मेरा व्रत है। जो चाय मैंने उनके लिए रखी थी वो ठंडी हो गई थी, उसको मैंने फिर से गर्म किया और उनको मैंने दी ये चाय। मेथी के लड्डू खाने के बाद 10 मिनट बाद ये चाय मैंने उनको दी, और बस हमारी बातें चल रही है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, शादी के 10 सालों तक मैं सिर्फ साड़ी ही पहन सकती थी,
इवन नाइटी तक भी नहीं पहन सकती थी, ससुराल में भी नहीं, मायके में भी नहीं, और जहाँ पर मैं जॉब के गांव में रहती थी इनके साथ, वहाँ पर भी नहीं पहन सकती थी। इतने ज़्यादा कड़े नियम थे, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आता गया। अचानक से तो मैंने ड्रेस वगैरह पहनना नहीं शुरू किया, धीरे धीरे कभी कभी मेरे सास ससुर आते थे तो कभी कभी एक आध बार मैं पहन लेती थी। उनको मैं समझाती थी कि मेरा योगा का क्लास है, ये है वो है। ये सब मैं अपने पति की इजाज़त से ही मैंने शुरू किया, और धीरे 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 माहौल बदलता गया और आज मैं अपने सास ससुर के सामने भी ड्रेस पहन सकती हूँ। वो अलग बात है, उनको वो शायद अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन वो बात कभी बोल के उन्होंने दिखाई नहीं, और मैंने भी ये कभी जताया नहीं, क्योंकि मेरे जो कर्तव्य है उनके प्रति मैं उनमें बिल्कुल भी कोई भी कसूर नहीं छोड़ती हूँ। जो उनको पसंद है, जैसा पसंद है खाना, उनका रहन सहन, मैं उसमें कभी भी अटकलें नहीं लगाती हूँ और अपना जो कर्तव्य है वो निभाती हूँ। इसलिए शायद उन्होंने मेरे ड्रेस के प्रति या कुछ जो मैं अभी पहनती हूँ उसके प्रति कभी उन्होंने मुझसे बोला नहीं, और ये भी नहीं कहा कि तू बड़ी बहू है तो तूने साड़ी पहननी चाहिए। एक आध बार मेरी सास ने कहा, लेकिन मैंने उनको समझाया कि अभी ज़माना बदल रहा है। बहुत सारी जो अभी नई लड़कियां जिनकी शादी होती है वो कहाँ पहनती है साड़ियाँ, फिर भी तो चलता है ना, संसार हो रहा है ना सब कुछ। ये मैंने उनको प्यार से समझाया और वो भी समझ गई। अच्छा, और ये पतिदेव आज मैं जिस कमरे में जाऊंगी ना साफ सफाई करने, वो उस कमरे में आकर बैठेंगे मुझसे बात करने के लिए। हो सकता है कि यही एक बड़ा सा बर्थडे गिफ्ट हो मेरे लिए। सच में यही बर्थडे गिफ्ट है, और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए भाई। कपड़े जेवर तो पैसों से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन ये जो अभी ये मेरे लिए करते हैं ना, ये पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। ये मन से होना चाहिए सच में, और इसके लिए मैं खुद को बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानती हूँ। तो यही बात मैं बता रही थी कि अगर हमें कोई चीज़ मनवानी हो या हमारे मन मुताबिक रहना हो तो बवाल करने से, झगड़े करने से बात कभी भी नहीं सुलझती, वो उलझ जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। अगर हमें कुछ चीज़ें अपने मुताबिक ढालनी है तो वो समझा कर, प्यार से और बिना कुछ कहे हम वो चीज़ें बदलने की कोशिश कर सकते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार अगर कोशिश करेंगे तो सच में वो चीज़ें बदल जाएंगी। और हमें अगर कोई कमी नहीं है, अगर हमने हमारे सारे कर्तव्य पूरे किए हैं, तो शायद ही मुझे ऐसा लगता है कि कोई सास ससुर इतने भी रिजिड नहीं हो सकते। कुछ कुछ घरों में ये अपवाद हो सकता है, लेकिन बहुत से घरों में माहौल ऐसा होता है कि चलो सास ससुर भी मान जाते हैं। और मेरे लिए ऐसा हुआ है, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ये जो सारा वीडियो है ये मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स देखेंगे, और ये 100% मैं सही बात बोल रही हूँ। ये भी उनको पता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी खुली किताब है। सबको पता है मेरा व्यवहार, मेरा रहन सहन, और किस प्रकार से मैंने अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया, मतलब अपने लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये सब कुछ सबको पता है। इसीलिए मैं अच्छे से बेबाक होकर वीडियो में ये सारी बातें बता सकती हूँ। ऐसा हो सकता है कि मेरे आजू बाजू जो अभी भी कुछ लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन उन लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। उनसे मेरा जो रिश्ता है उसको मैं 100% निभाती हूँ। बस मेरी तरफ से मैं खुश रहती हूँ, मेरी तरफ से मैं क्लियर रहती हूँ, प्योर रहती हूँ, ताकि मुझे कोई भी डिप्रेशन वाला जो विचार है उनके बारे में ना आए। क्योंकि अपेक्षा ही तकलीफ है, अपेक्षा ही डिप्रेशन का कारण है। हम अपेक्षा रखते हैं सामने वाले से, और जब वो पूरी नहीं होती तब वो तकलीफ देती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने इसके लिए वैसा किया, उसने नहीं किया। ये बातें सोचने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रिश्ते कहीं जाने वाले नहीं हैं। भले उनमें मनमुटाव हो जाए, उनको निभाना ही पड़ता है। ये बात मैंने सीखी है अपने जीवन में। तो फ्रेंड्स, झाड़ू पोछा हो गया, पूरा घर क्लीन हो गया, और मैं तैयार हो गई हूँ। और आज मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है, काजल लगाया है, लिपस्टिक लगाई, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए जाना है। और साड़ी भी यूनिफॉर्म वाली नहीं पहनी है। ये साड़ी मेरी माँ ने मुझे दी है पिछले दिवाली पर, जो मैंने इस दिवाली के कुछ दिनों में पहनी थी और आज पहन ली। आज महालक्ष्मी का व्रत है, इसलिए मैंने अपने बाल धोए हैं। वैसे गुरुवार के दिन मैं बाल धोती हूँ, और साल भर में जो गिफ्ट मिले होते हैं उनको मैं आज किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर लेती हूँ बर्थडे के दिन। और ये मेरे हस्बैंड लाए थे साड़ी, कसव सिल्क है कहते हैं इसको। ये केरला गए थे वो, तब वहाँ से वो केरला से वो साड़ी लेकर आए थे, लेकिन इसको कैसे पैरअप करते हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये साड़ी तैयार भी नहीं थी, इसलिए मैंने इसका जो ख्याल है वो छोड़ दिया आज के दिन। कभी देखूंगी इसको ठीक से समझ के इसको पैरअप करूंगी, ठीक है। तो मेरा जो लक्ष्मी का व्रत है, महालक्ष्मी का, उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैं रखती हूँ कलश। कलश रखना होता है, इसकी अलग से पूजा होती है। मतलब महाराष्ट्र में बहुत सारी औरतें ये व्रत रखती है। मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार के दिन ये व्रत रखा जाता है।
यथाशक्ति रखते हैं, मतलब किसी को निराहार रहकर वो रख सकता है, या फिर मेरी तरह मैं चाय और फल लेती हूँ। इसको अलग से कोई सजाकर रखता है, मतलब सजाकर वो सारी पूजा रखता है बाजू में ही, लेकिन मैं पूजा घर में ही पूजा रखती हूँ। बस कलश की स्थापना करनी होती है और गणेश जी की स्थापना करके उनको हमें कुछ भोग लगाना होता है। वो गुड़ और जो सूखा नारियल है उसका भोग लगाया जाता है। और ये महालक्ष्मी व्रत कथा है, ये महालक्ष्मी महात्म्य पूजा विधि दी है इसमें, वो व्रत की कथा दी है। तो ये व्रत बहुत आसान होता है। अगर हम व्रत नहीं रख सकते, सिर्फ ये पोथी भी पढ़ी तो भी चलता है। तो ये जो पोथी है इसको पढ़ने में मुझे लग जाते हैं आधा घंटा लगता है। और ये सारी पूजा वगैरह, मतलब भगवान का स्नान वगैरह ये सब कर कुल मिला के समझ लो 1 घंटे के करीब लग ही जाता है। और ये जो है, एक बात कि चश्मा है मुझे, लेकिन पढ़ने के लिए मुझे चश्मा नहीं लगता, ये अजीब बात है। पढ़ती हूँ तब मुझे चश्मे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मुझे दूर की तकलीफ़ है। पास का मैं नज़दीक का बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ, इसलिए पढ़ते समय मैं चश्मा नहीं लगाती हूँ। अच्छा, आखिर में व्रत कथा की आरती होती है। आरती के बोल मुझे बीच बीच में मैं भूल जा रही थी, इसलिए इसको मैं देख देख के पढ़ रही हूँ। और ये क्लिप जो बना रहे हैं मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, और ये अच्छी बात है, आज मेरे साथ उन्होंने व्रत कथा सुनी। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये व्रत कथा में लिखा है कि पढ़ने से नहीं तो सुनने से भी उतना ही लाभ होता है। तो ये इस बात की खुशी है कि चलो मेरा बर्थडे है, इसलिए ये मेरे आगे पीछे है आज, और इन्होंने ये व्रत कथा सुनी। ठीक है, तो अभी 10 बजने में थोड़े 2-3 मिनट बाकी। आज का सारा काम निपट गया है, बस लॉन्ड्री रह गई। लॉन्ड्री में देखूंगी शाम को या फिर कल देखूंगी। एक आध दिन में स्किप कर देती हूँ लॉन्ड्री। और इस प्रकार मेरी ये सुबह की रूटीन आज सुखद और संपन्न हुई। ये जो है, और ये क्लिप है ट्रेनिंग में लंच ब्रेक जब हुआ था तब की। मैं अनार के दाने लेकर गई थी और एप्पल लेकर गई थी। ये अनार के दाने भी मेरे हस्बैंड ने ही मुझे छील कर दिए थे। वैसे अनार के दाने छीलने का काम उन्हीं का है। 2 बजे के करीब ये लंच ब्रेक वहाँ पर हुआ था, और मैंने सिर्फ फल खाए थे क्योंकि मेरा आज व्रत है। इस शाम 6 बजे मैं लौट आई घर पर। मुझे लेने के लिए मेरा बेटा आया था स्टॉप पर, और हाँ 6 बज रहे हैं, 6:05 हो रहे हैं। और मुझे लगा कि इन्होंने कुछ सजा के रखा होगा घर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, मुझे लगा चलो अभी तो क्या, इतना 44 साल के हो गए, क्या बर्थडे बनाए। तो ये सुबह जो मैंने साड़ी पहनी थी ये वो है, और शाम को मैंने ये साड़ी पहनी जो मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट की है। थोड़ा सा मेकअप मैंने किया है। ये जो बैंगल्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरे भाभी ने मुझे गिफ्ट किए हैं। तो मैं यही कह रही थी कि साल भर में जो गिफ्ट मिलते रहते हैं ना, उनको मैं बर्थडे के दिन पहन लेती हूँ, इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो अच्छा लगता है मुझे, उन लोगों की याद भी आती है। हर बर्थडे पर तो मिलना नहीं हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों की वजह से वो जैसे मेरे पास ही है ऐसा। वैसे देखा जाए तो 6 बजे से अब तक, मतलब 7 साढ़े 7 बज चुके हैं। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मैसेजेस इतने सारे थे कि उनमें ही मैं बिज़ी थी। ट्रेनिंग में थी, इसलिए मैं वो नहीं ले सकती थी फ़ोन किसी के मैसेज का जवाब नहीं दे सकती। तो दिन भर के सारे मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, ये सब कुछ चल रहा था। 7:30 बज चुके थे। शाम की जो मेरी ये पूजा है, मतलब मेरे व्रत की, वो बाकी थी। शाम को सिर्फ आरती करनी होती है महालक्ष्मी जी की, और उनको भोग लगाना होता है। कोई मीठी चीज़ बनानी होती है, उसका भोग लगाना होता है। वैसे व्रत कथा में कहा है कि आप दूध चीनी का भी भोग लगा सकते हो, तो मैंने दूध चीनी का भोग लगाया है। बस दूध चीनी कोरी नहीं दी जाती, मतलब कोरा भोग नहीं चढ़ाया जाता लक्ष्मी जी को। उनके लिए उस दूध में केसर डाल के हम भोग लगा सकते हैं, ऐसा व्रत कथा में लिखा है। मोबाइल में आरती चला दी मैंने, मतलब मोबाइल में आरती चला दूँ, और उससे वैसे प्रकार मैंने अनिकेत से कहा कि तू मोबाइल में मुझे आरती लगा दे। तो उसने उसके मोबाइल में आरती लगाई, और ये मेरे मोबाइल से वो क्लिपिंग बना रहा है, ये मुझे पता नहीं है। और तो अच्छे से ये मेरी जो आरती वो संपन्न हुई, और बड़ी खुशी हुई कि आज मेरा बर्थडे है, और बर्थडे के दिन व्रत आया है। महालक्ष्मी का व्रत मैं बड़े मनोभाव से करती हूँ हर साल। मार्गशीर्ष महीने के जितने गुरुवार आते हैं उतने गुरुवार ये मतलब महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। महाराष्ट्र में बहुत सारी औरतें ये व्रत करती है, और आखिरी गुरुवार के दिन इसका उद्यापन होता है। ऐसी ये आज की मेरी पूजा व्रत ये बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुआ। ये हमारी कुलदेवी की तस्वीर है, स्वामी समर्थ महाराज, विठ्ठल रखुमाई, ऐसा ये मेरा पूजा घर है। ये दोनों मुझे जिद करके बाहर खाने के लिए लेकर गए। मैंने कहा कि घर में बनाती हूँ, मेरा व्रत है, आज हम घर में अच्छा से कुछ बनाएंगे। लेकिन ये दोनों नहीं सुन रहे थे कि रोज़ तू खाना बनाती है, आज हम तुझे खिलाएंगे, इस प्रकार। तो वैसे भी व्रत कथा में कहा गया है कि आप यथाशक्ति 5 पकवान खा सकते हो। तो चलो भाई, इनके साथ बड़ी सी होटल में लेकर गई। ये पीजी सन्स होटल एंड रिसोर्ट है। ऐसे अपने आप इसके दरवाजे खुलते हैं। नई होटल बनी है ये नंदुरबार में, मतलब मैं नंदुरबार में रहती हूँ, महाराष्ट्र के नंदुरबार में हम रहते हैं।
और ये बहुत अच्छे से सजी हुई ये जो होटल कह सकते हैं, रेस्टोरेंट कह सकते हैं, यहाँ पर ये मुझे लेकर आए हैं। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब ये मेरे लिए सब बहुत अच्छे से कुछ प्लान करते हैं ना, तो सच में दिल खुश हो जाता है। सरप्राइज़ किसे अच्छे नहीं लगते। ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर मैं आई हूँ, बस यहाँ पर ये एक बात ये है कि बर्थडे यानी कि केक, ये अनिकेत का प्लान था, केक लेकर आया। वैसे हम अगर दोनों रहते तो मैं केक बिल्कुल ना लाने देती, केक कोई खाता नहीं है, बाद में ऐसा ही वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन ये लेकर आया, इसकी इच्छा थी। ऊपर टेरेस पर ही बर्थडे उसको बनाना था। अच्छा, आज माहौल ऐसा था कि ठंड बिल्कुल नहीं थी, मतलब बस ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो अनिकेत का प्लान था कि टेरेस पर हम बर्थडे मनाएंगे। उन होटल वालों ने भी बड़े अच्छे से ये केक हमारे सामने पेश किया, बर्थडे का गाना चलाया और इतना ग्रैंड बर्थडे मेरा सेलिब्रेट हुआ आज। यहाँ पर मैं अपने छोटे बेटे, भतीजे, भांजे, भाई बहन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, लेकिन ठीक है, वो मेरे साथ वीडियो कॉल पर और फ़ोन कॉल पर थे ही। केक कट हो जाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे केक मत खिलाओ क्योंकि उसमें अंडा हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये वेजिटेरियन केक है, हमने ऑर्डर देकर बनवाया है, तो ठीक है। मैं उनकी इच्छा का आदर करते हुए मैंने थोड़ा सा केक खा ही लिया। ठीक है, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। अनिकेत हमेशा अगर वो रहता है मेरे बर्थडे पर तो मेरे लिए सिल्क चॉकलेट लेकर आता है, मुझे पसंद है ये सिल्क चॉकलेट, हमेशा लाता है वो मेरे लिए। इस मेरे हैंडसम का आज का प्लान सक्सेसफुल हो गया मेरा बर्थडे मनाने का। खाने में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है वेज क्रिस्पी। जल्दी इसकी रेसिपी मैं घर पर ट्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद होटल के कोने कोने में जाकर हमने बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स खींची और इस फोटोग्राफ्स के माध्यम से मैंने अपने बर्थडे की मेमोरीज कलेक्ट की। और जो वीडियो में मैंने बातें कही वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लाइफ के बारे में है, कोई शेख ही नहीं बगा रही हूँ, जो वास्तव में वही मैंने आपके सामने रखा है। और ये लंबा सा व्लॉग इसी के साथ अभी ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आता है किसी भी वजह से तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। राम राम जी।